घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीचों बीच एक पुराना किला। इसी किले में रहता था जंगल का नया राजा बाघराज। ताकतवर, तेज दिमाग और थोड़ा घमंडी। उसकी सेवा में था उसका सबसे भरोसेमंद लेकिन बेहद सीधा सादा सिपाही चीकू सियार। एक सुबह बाघराज जोर से दहाड़ा, चीकू, ओ चीकू, उठ जा नालायक। सूरज सिर पर चढ़ आया है और तू अब तक सपने देख रहा है। चीकू सियार हड़बड़ाकर उठा, महाराज, अभी तो मैं सपना देख रहा था कि मैं भी राजा बन गया हूं। सपने बाद में देखना। आज मुझे 3 दिन के लिए पहाड़ी पार की सभा में जाना है। पीछे से इस किले और मेरे खाने पीने के भंडार की रखवाली तू करेगा। एक दाना भी गायब हुआ तो तेरी खाल उतार दूंगा। चीकू सियार ने सीना चौड़ा किया, महाराज, मेरे रहते चूहा भी सीटी बजाकर अंदर नहीं घुसेगा। बाघराज गया और चीकू सियार पहरा देने लगा। दिन भर इधर उधर घूमता रहा। रात होते होते उसकी आंखें भारी होने लगी। थोड़ी देर आंखें बंद करने में क्या जाता है, सोचकर वह किले के दरवाजे पर ही बैठ गया। झाड़ियों के पीछे से यह सब देख रही थी मखमली लोमड़ी, जंगल की सबसे चालाक और लालची। वाह, इससे आसान शिकार आज तक नहीं मिला। वह मुस्कुराई। मखमली लोमड़ी साधु का भेष बनाकर बाहर आई, गले में माला, हाथ में लाठी। वत्स, वत्स, कराहती आवाज में बोली। चीकू सियार चौंक गया। कक, कौन है? मैं एक तपस्वी हूं, 3 दिन से भूखा हूं। थोड़ा सा भोजन और पानी मिल जाए तो आशीर्वाद दूंगा। चीकू सियार सोच में पड़ गया। मालिक ने मना किया था किसी को अंदर आने से, लेकिन मखमली लोमड़ी साधु को कैसे मना करे। ठीक है बाबा, बस यहीं बैठिए, मैं अंदर से थोड़ा खाने का सामान ले आता हूं। जैसे ही चीकू सियार अंदर गया, लोमड़ी ने मौका देख लिया। वह किले के भंडार में घुसी और मांस, फल और बाघराज के कीमती सिक्के बोरे में भरने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी जा रही हो रानी? लोमड़ी पलटी। सामने खड़ा था चीकू सियार, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नींद नहीं, चालाकी थी। तू जाग रहा था? लोमड़ी घबरा गई। चीकू सियार हंसा। जंगल में जो ज्यादा मीठा बोले वही सबसे बड़ा चोर होता है। मैं पहले ही समझ गया था। लोमड़ी भागने लगी, लेकिन चीकू सियार ने दरवाजा बंद कर दिया। आज मेरी भी परीक्षा थी और तेरी भी। लोमड़ी गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगी। यह फैसला मेरा नहीं, राजा का है। उसी वक्त बाघराज लौट आया। किले में बंधी लोमड़ी और सुरक्षित खजाना देखकर वह खुश हो गया। शाबाश चीकू सियार, तूने साबित कर दिया कि बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। लोमड़ी को जंगल से बाहर खदेड़ दिया गया और चीकू सियार को इनाम मिला, मुख्य सुरक्षा सलाहकार का पद। चीकू सियार बोला, महाराज, एक सवाल पूछूं? पूछ। अब क्या मैं पहरा देते हुए झपकी ले सकता हूं? बाघराज हौंस पड़ा। अगर दिमाग जागता रहे तो आंखें बंद करने में कोई बुराई नहीं। और इस तरह चीकू सियार ने सीखा, भोला दिखना कमजोरी नहीं, लेकिन हर बात पर भरोसा करना सबसे बड़ी भूल है।